हेलो फ्रेंड्स, हियर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एनलाइटिंग ब्रेन्स। तो आज हम लोग एक डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें कि हम लोगों ने ईवीएस ली है एनसीईआरटी क्लास थर्ड की। अब आप देख सकते हैं कि ये कुछ बुक है हमारी लुकिंग अराउंड। इसमें कुछ 24 चैप्टर्स हैं जिनको हम लोगों ने एक ही वीडियो में कंपाइल करा है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी इस बुक में हैं वो सब हम लोगों ने एक ही वीडियो में लिए हैं, सारे 24 चैप्टर के पॉइंट्स। ओके, चलते हैं, देखते हैं आगे। आप देख सकते हैं इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि फैमिली इज़ आवर फर्स्ट स्कूल। मतलब क्या हुआ, परिवार हमारा पहला स्कूल होता है। बिल्कुल सही बात है। अब आप देख सकते हैं कि परिवार में ही एक बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, सबसे पहले वो वहीं पर ही माँ, मम्मी, पापा ये सब बोलना सीखता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन डांस हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स, दीज आर कॉल्ड मुद्राज और भाव्स। अब देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि डांस में हैंड्स और फेस के थ्रू हम लोग अपनी फीलिंग्स बताते हैं जिनको हम लोग मुद्रास या फिर भाव बोलते हैं। नेक्स्ट है द मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क। मैना एक बर्ड होती है, वो अपनी गर्दन, नेक होती है हमारी गर्दन, वो बैक मतलब आगे और पीछे बहुत झटके से ले जा सकती है, मतलब बहुत जल्दी और बहुत झटके से वो ले जा सकती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है द आउल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। आउल जो उल्लू होता है वो अपनी नेक को, अपनी गर्दन को बैकवर्ड पीछे तक ले जा सकता है, बहुत पीछे तक। आई थिंक सो ऑलमोस्ट 240 डिग्री वो ले जा सकता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अ बर्ड्स फेदर्स हेल्प देम टू फ्लाई एंड कीप देम वार्म। बर्ड के जो फेदर्स होते हैं, बर्ड के जो पंख होते हैं, पक्षी के पंख जो होते हैं, वो हेल्प करते हैं बर्ड को फ्लाई करने में और उनको वार्म रखने में। अब आप देखिए जैसे कि हम लोग सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, इसी तरह बर्ड्स के फेदर्स काम आते हैं उनको गर्म रखने में। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड्स लूज देयर ओल्ड फेदर्स एंड ग्रो न्यू वंस इन देयर प्लेस। जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे बर्ड्स अपने ओल्ड फेदर्स खो देती है और नए फेदर्स उसकी जगह पर जन्म लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आती है बात ब्रेल की। ब्रेल क्या होता है? ब्रेल है एक स्पेशल वे जिसमें कि जो लोग देख नहीं सकते, जो लोग ब्लाइंड होते हैं, वो पढ़ते हैं और लिखते हैं, रीड एंड राइट। अब ये बनता कैसे है? ये एक थिक पेपर पे लिखा जाता है बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज्ड डॉट्स विद अ पॉइंटेड टूल। कोई भी एक पॉइंटेड टूल हो गया, जैसे आपका पेन हो गया, उससे भी एक थिक पेपर पर डॉट्स बनाए जाते हैं और वो एक डॉट जो होते हैं वो सारे एक रो में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है ब्रेल इज रेड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज डॉट्स। ब्रेल अब पढ़ा कैसे जाता है? जो डॉट्स हमने बनाई हैं पॉइंटेड टूल से, उस पर उंगली घुमाकर, मतलब उसको फील करके उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके जनक कौन थे, फादर कौन थे। लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस। लुइस ब्रेल फ्रांस से बिलोंग करते थे जब वो 3 साल के थे। कौन? लुइस ब्रेल जब 3 साल के थे तो उन्होंने अपनी आईसाइट खो दी थी। कैसे? देखिए, बच्चे जो होते हैं वो फादर के टूल से खेलते हैं ना, किसी भी खिलौने से खेलते हैं। तो ऐसे ही वो थे, वो जब वो 3 साल के थे वो अपने पापा के टूल से खेल रहे थे और सडनली क्या होता है, एक टूल उनकी आंख में लग जाता है और जिस वजह से वो अपनी आईसाइट खो बैठते हैं। लेकिन उनको बहुत इंटरेस्ट था पढ़ने में, वो हमेशा सोचते थे कि मैं कैसे पढ़ सकता हूँ और कैसे लिख सकता हूँ। तो फाइनली उन्होंने एक वे डेवलप करा जिससे कि वो पढ़ भी सकते थे और लिख भी सकते थे। किस तरह से? बाय टचिंग एंड फीलिंग, टच करके और फील करके, जिसको बाद में बोला गया ब्रेल स्क्रिप्ट। ये जो स्क्रिप्ट होती है वो 6 पॉइंट पर बेस्ड होती है और ब्रेल को हम लोग कंप्यूटर्स में भी लिखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है या फिर बैंक की जॉब्स जो होती हैं उसमें ब्लाइंड लोगों के लिए एक स्पेशल सीट्स होती हैं, स्पेशल वैकेंसीज निकलती हैं ब्लाइंड लोगों के लिए। वो इसलिए होती है क्योंकि ब्रेल अब कंप्यूटर में भी यूज़ होने लगी है। चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आप देख सकते हैं इसमें एक लड़की है, ये ली चेन। ये बोल रही है आई लिव इन हांगकॉन्ग। ये हांगकॉन्ग में रहती है। माई मदर एंड आई लव टू ईट स्नैक्स। मेरी मदर और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है स्नैक्स खाने। Whenever we feel like eating snakes, we go to a nearby hotel and eat ling hu fen. जब भी हम लोग को स्नैक्स खाने का मन करता है तो हम लोग एक होटल में जाते हैं और खाते हैं वहाँ पे लिंग हू फेन।
हाँ, तो ये एक सीटेट के एग्ज़ाम में, प्रीवियस सीटेट के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था कि लिंग हू फेन किससे रिलेटेड है। पहली बात तो कहाँ की डिश है, तो कहाँ की डिश हुई, ये हांगकांग की डिश हुई, और किस चीज़ से रिलेटेड है ये स्नैक से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आई लिव इन कश्मीर, अब ये जूनी है एक लड़की, ये कश्मीर में रहती है। आई लाइक फ़िश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल, तो उसको फ़िश पसंद है जो कि किस में बनी हुई है, मस्टर्ड ऑयल में। तो अब ये क्वेश्चन ये आया हुआ था एक बार कि फ़िश जो मस्टर्ड ऑयल में कुक होती है वो कहाँ पर खाई जाती है, तो वो कश्मीर में खाई जाती है। ठीक है। वंस वी हैड गॉन टू गोवा, वो लोग एक बार गोवा गए। वी एट फिश देयर, इट टेस्ट वेरी डिफरेंट। माई मदर सेड दैट इट वॉज सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल, तो जो हमारी फ़िश तो सी में मिलेंगी, सी में, रिवर में, तो अब ये जो फ़िश थी वो कोकोनट ऑयल में बनी थी। अब कोकोनट ऑयल, अब क्वेश्चन ये भी आया था आई थिंक तो लास्ट ईयर सीटेट में, कि जो फ़िश कुकड इन कोकोनट ऑयल है वो कहाँ पे खाई जाती है, वो गोवा में खाई जाती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये थॉमस करके एक नाम का एक लड़का है, ये बोल रहा है लिव इन केरला। आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स बोथ ग्रो इन आवर कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड होता है हमारा गार्डन। ठीक है। वन ग्रोज ऑन अ टॉल ट्री एंड अदर अंडरग्राउंड। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टैपियोका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट, इट टेस्ट वेरी गुड। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि बॉइल्ड टैपियोका कहाँ पे खाया जाता है, ये खाया जाता है हमारा केरला में। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए, भूपेन है एक लड़का, ये क्या बोलता है, आई हैव कम फ्रॉम मोलन विलेज इन असम। ठीक है। इट रेन्स हेविली इन आवर प्लेस, हेंस आवर हाउसेस वर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 feet अबव द ग्राउंड। क्वेश्चन ये बन सकता है, आई थिंक सो अभी तक बना नहीं है, बट बन सकता है ये कि कहाँ पर हाउसेस 10 to 12 feet ग्राउंड से ऊपर बनते हैं, तो वो बनते हैं असम में। क्यों बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बो पिलर्स, वो जो घर बनाए जाते हैं वो बैम्बू के पिलर्स पे बनाए जाते हैं, मतलब बैम्बू की लकड़ी पे। बैम्बू एक टाइप का हमारे पास ट्री है। ओके। द इनसाइड्स ऑफ आवर हाउस आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड, जो घर के अंदर का मटेरियल है या अंदर की डेकोरेशन है वो सब भी वुड से बनती है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब देखिए, अब एक ये लड़की है, ये बोल रही है आई हैव कम फ्रॉम मनाली, मैं मनाली से आई हूँ, जो कि एक हिली एरिया है। एज एट आर प्लेस इट रेन्स हेविली एंड स्नोज एज वेल, हमारे जगह मनाली में बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। when it is very cold we like to sit in the sun, जब बहुत ठंड होती है तो हम लोग धूप में बैठते हैं। आर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन और वुड, हमारे घर किस चीज़ से बने हैं, तो लकड़ी से बने हैं या फिर पत्थरों से बने हैं। ठीक है। तो स्टोन और वुड के हाउसेज कहाँ पे यूज़ होते हैं, मनाली में। चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए, काशीराम टोल्ड एवरीवन, काशीराम एक ये लड़का है, ये क्या बोल रहा है, आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, रेनफॉल इज़ वेरी स्कार्स इन एरिया, स्कार्स मतलब रेनफॉल बहुत कम होती है, स्कार्स मतलब होता है बहुत कम होना। इट इज़ वेरी हॉट टू, यहाँ पे बहुत गर्मी भी है। वी लिव इन मड हाउसेस, तो वो कैसे हाउसेस में रहते हैं, मड हाउसेस में। अब आप देख सकते हैं पीछे की स्लाइड्स में कि भूपेन जो असम में रहता है उसके यहाँ पे घर कैसे बने होते हैं, बैम्बू पिलर्स पे, जो कि 10 to 12 feet अबव द ग्राउंड। ओके। नेक्स्ट अगर हम मनाली की बात करें तो मनाली में घर जो होते हैं वो स्टोन और वुड से बने होते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में मड के हाउस होता है, मतलब मिट्टी के हाउसेज होते हैं। हमारे ये वॉल्स ऑफ हाउसेज आर वेरी थिक, जो दीवारें होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं। वॉल्स को प्लास्टर भी मड से किया जाता है, मिट्टी से किया जाता है। रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस, रूफ्स किससे बने होते हैं, थॉर्नी बुशेस से। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजस्थान में बहुत गर्मी होती है और बहुत ही पानी, मतलब बहुत गर्मी हो रही है और रेनफॉल भी बहुत कम हो रही है, इस वजह से इन लोगों को पानी सेव करके रखना पड़ता है। तो अब देखते हैं कि ये लोग टैंक कैसे बनाते हैं। देखिए, टू बिल्ड अ टंका और टैंक, अ पिट इज डग इन द कोर्टयार्ड, पिट क्या होता है, एक गड्ढा कर दिया जाता है गार्डन में। एंड इट इज़ मेड पक्का, मतलब उसको पक्का बनाते हैं सीमेंट से या किसी भी चीज़ से। ठीक है। टैंक इज केप्ट कवर्ड विद अ लिड, अब जो वो टैंक बनाया हमने, पिट डग जो करा है, पिट खोदा है हमने गार्डन में, उसके ऊपर हमने एक उसको कवर कर दिया ताकि उसमें कुछ भी गंदगी चीज़ ना जाए। रूफ ऑफ द हाउस इज मेड स्लोपिंग सो दैट द रेन वाटर कलेक्टेड हेयर फ्लोज थ्रू द पाइप इनटू द टैंक और टंका। अब देखिए, अब आप देख सकते हैं पिछली स्लाइड में
कि जो इन्होंने रूफ जो है हाउस का वो स्लोपिंग है ना, तो पानी सीधा कहाँ जाएगा, जब बारिश जितनी बारिश होगी पानी सीधा जाएगा नालियों से फ्लोस थ्रू अ पाइप, एक पाइप से सीधा टैंक में। उसके बाद इन्होंने क्या करते हैं, एक सीव क्या होता है, जैसे हम बोल सकते हैं क्या बोलते हैं इसको, टोंटी बोलते हैं ना, जिससे पानी निकालते हैं, ठीक है, उसको अटैच किया जाता है माउथ, पाइप के माउथ पे, जिस वजह से कि कोई भी डर्ट टैंक के अंदर ना जाए, ठीक है। एंड वाटर को फिर हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए, आफ्टर इट इज़ क्लीन, जब उसको पहले क्लीन किया जाता है और फिर पानी को पिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है इन द बिगनिंग पॉट्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले। शुरुआत में मतलब पिछले कई साल पहले पॉट्स कैसे बनाए जाते थे, घड़े कैसे बनाए जाते थे, स्टोन से और क्ले से। लोग बाग जो थे वो मेड पॉट्स ऑफ स्टोन बाय डिगिंग एंड स्क्रैपिंग स्टोन्स विद देयर हैंड्स, अपने हाथों से मिट्टी खोदते थे और उनसे ही फिर पॉट्स बनाते थे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कहावा, कहावा को हम टी भी बोलते हैं, विद आलमंड्स एंड कार्डमम इज बीइंग टेकन इन श्रीनगर। कहावा एक टी है, उसको आलमंड्स होते हैं हमारे बादाम और कार्डमम होती है हमारी इलायची, उसके साथ लिया जाता है श्रीनगर में, ठीक है। बादाम इसलिए खाने पड़े क्योंकि वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। डल लेक श्रीनगर में, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एक बार सीटेट में कि डल लेक हमारा कहाँ पे है, तो डल लेक हमारा श्रीनगर में है। टूरिस्ट एंजॉय द राइड ऑफ शिकारा इन डल लेक, टूरिस्ट एंजॉय करते हैं शिकारा को, जो कि किसमें, डल लेक में। और शिकारा क्या है, शिकारा एक टाइप की हाउस बोट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाउस बोट कहाँ पे मिली हमें, डल लेक में, और डल लेक कहाँ है हमारा, श्रीनगर में, तो हाउस बोट भी हमें श्रीनगर में मिली। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, बर्ड्स प्रिवेंट फ्रूट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स एज दे ईट देम। बर्ड्स प्रिवेंट करती हैं फ्रूट्स को इंसेक्ट से, क्योंकि इंसेक्ट्स जो होते हैं वो फ्रूट्स खाते हैं, जिस वजह से फ्रूट सारे खराब हो जाएंगे, तो बर्ड्स क्या करती हैं, बर्ड्स इंसेक्ट को ही खा लेती हैं ताकि फ्रूट्स बच सकें। ओके, जो ये बाजू लिखा है ये एक विलेज है राजस्थान में, ये इंपॉर्टेंट था मैंने इसलिए लिखा है इसमें। बाय मेकिंग टैंक्स और टंका पीपल मेनली इन राजस्थान कलेक्ट रेन वाटर। अब ये हमने जो टैंक समझा पीछे क्या था, वो राजस्थान में यूज़ होता है, तो वो क्यों बनाया जाता है, वो केवल इसलिए बनाया जाता है ताकि हम लोग रेन वाटर कलेक्ट कर सकें, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, सिम्बल्स आर इम्पॉर्टेंट टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड अबाउट मैप्स। सिम्बल्स किस लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ताकि बच्चे मैप्स के बारे में सीख सकें। और प्लस जो ये रेड कलर का प्लस साइन होता है वो किस लिए होता है यूज़, वो सब चीज़ यूज़ होती है हॉस्पिटल्स के लिए। अगर कहीं पर भी हमें प्लस साइन दिख जाए तो हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि ये हॉस्पिटल के लिए है। ओके, सो इतना ही था आज की वीडियो में, थैंक यू सो मच। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।